नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स को पता चलता है कि हमारी क्या डिज़ायर है और कैसे यूनिवर्स हमारी सभी विशेस को पूरा करता है। यानी यूनिवर्स तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए। और ये काफ़ी डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो शायद आपको पता हो या शायद आपको ना भी पता हो। पर इसे अगर आप समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को इजीली चेंज कर सकते हो। चाहे आपकी सिचुएशन अभी जैसी भी हो, आप उसे ठीक कर सकते हो। आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हो, यूनिवर्स से जो भी कहते हो और अपने अंदर आप जो भी फील करते हो, उन सब के लिए यूनिवर्स आपको हाँ कहता है। यूनिवर्स किसी भी चीज़ को ना नहीं कहता और कभी भी किसी चीज़ की ना को नहीं सुनता। आप जिस पर भी फोकस करोगे, यूनिवर्स को लगेगा कि वो चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपको वो लाइफ में आपके बार-बार देता जाएगा। और हो सकता है कि आप इसमें मुझसे सवाल करें कि अगर ऐसा है तो मैं तो बहुत सालों से पैसे की माँग कर रहा हूँ या माँग कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में पैसा क्यों नहीं है? तो उसका आंसर ये है, जब यूनिवर्स से आप कहते हो कि आपको बहुत पैसे चाहिए, तो यूनिवर्स उसके लिए काम करने के लिए लग जाता है कि आपको बहुत सारे पैसे देने हैं। पर उसके बाद आपका फ़ोकस इस पर भी जाता है कि आप गरीब नहीं रहना चाहते। यानी मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। या मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता। या मुझे मेरी स्पेसिफ़िक पर्सन चाहिए या मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यानी हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। यानी यूनिवर्स में हम जिस भी चीज़ पर फ़ोकस करते हैं, उन सभी चीज़ों के 2 सब्जेक्ट होते हैं। 2 के अलावा तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। एक उसके लैक का सब्जेक्ट होता है और एक उसकी मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट होता है। और जब आप कहते हो कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो आप अलाइनमेंट की तरफ जाते हो। और जब आप कहते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तब आप रेजिस्टेंस की तरफ जाते हो, क्योंकि ऐसे में आप लैक को शो करते हो कि आपके पास ये चीज़ नहीं है। यानी अगर आप कहते हो यूनिवर्स से कि मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्स उसके लिए काम करने लगता है। और जब आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यूनिवर्स उसे भी समझ लेता है कि आपके पास नहीं है, तो आपको नहीं है वाली और चीज़ देनी है। यानी अगर आपको किसी पर्सन को अपनी लाइफ में से निकालना है और उस पर्सन को आप डायरेक्ट कह देते हो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मेरे सामने मत आया करो, तो वो इंसान आपकी लाइफ में से चला जाता है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है। और अगर आप यूनिवर्स में इस किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को दोगे, तो वो चीज़ आपके पास लौटेगी ही। हो सकता है आपको कोई इंसान ना पसंद हो और उसके बारे में आप अपने माइंड में कहते हो कि ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे जब देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है या इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यूनिवर्स बस ये देखता है कि आपका उस पर फोकस है, यानी आपको वो आपकी लाइफ में चाहिए। और उसके बाद काम आती है आपकी फीलिंग्स। यानी आपकी जैसी फीलिंग्स होगी, सामने वाला पर्सन आपको वैसे रिजल्ट देगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हो, यानी कोई इंसान अगर आपको पसंद है और उनके बारे में तो आप ऑलरेडी अच्छा फील करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। लेकिन कोई इंसान जिसे आप बोलोगे कि ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है या इसके साथ मुझे रहना ही नहीं चाहता या ये जब भी आता है मुझे गुस्सा आ जाता है, तो इस तरह की जब आपकी फीलिंग्स होगी, तो वो इंसान आपको बार-बार गुस्सा दिलाएगा किसी न किसी तरीके से। या मान लीजिए कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला भी जाता है, तो उसके जगह कोई दूसरा वैसा इंसान आ जाएगा जो कि उससे भी आपको ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट देगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, आपकी फीलिंग्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत से रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप टूटने लगता है, तो हमारा माइंड इस तरह का हो जाता है कि हम इन चीज़ों पर बात करने लगते हैं कि तुम इस तरह से बिहेव मत करो या तुम इस तरह की चीज़ मत किया करो। या मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस बात पर मुझे गुस्सा आता है। इससे क्या होता है कि इससे हम दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी थोपने लगते हैं कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है मुझे खुश रखने की और तुम इस तरह से करोगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। और दुनिया में हर एक इंसान की पावर हमारे खुद के अंदर होती है। यानी हर किसी इंसान के पास बहुत पावर्स होती है, लेकिन उसे दूसरी लाइफ में यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी मैं आपकी लाइफ में उसे यूज़ नहीं कर सकता, आप मेरी लाइफ में उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो मेरी फ्रीडम छिनेगी, मेरी पावर्स छिनेंगी। यानी जो मेरे अंदर अट्रैक्शन की शक्ति है, वही कमज़ोर होगी और मैं अलाइनमेंट की जगह पर रेजिस्टेंस पर जाता जाऊँगा। और अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन पर फंसे हुए हैं जहाँ पर लगता है आपको कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरह टूट चुका है या ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप टूट चुका है और एक पर्सन आपके लाइफ में से हमेशा के लिए जाना चाहता है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहते, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और जैसा मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। यानी एक सब्जेक्ट को आप उसके पॉजिटिव एंड से भी देख सकते हो, उसके नेगेटिव एंड से भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपना रिलेशनशिप चेंज करना है या उसमें से आपको भी हटना है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपका फ़ोकस आपके अंदर होना चाहिए। यानी आपके देखने की क्षमता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ पर होना चाहिए। क्या आप पॉज़िटिव एंड पर देखते हैं या आप नेगेटिव एंड पर देखते हैं?
क्योंकि जो भी दूसरा इंसान आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, उसके बिहेवियर पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो क्या कॉन्ट्रास्ट फ़ील कर रहा है या फ़ील कर रही है, वो अपने लाइफ़ में किस दौर से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, वो हम नहीं जानते, ना ही हम समझ सकते हैं और ना ही हमें समझना भी चाहिए। हमें बस इस बात को समझना चाहिए कि हम सभी इंसानों में इनर बीइंग होती है, हमारी वेल बीइंग होती है, जो हमारे बारे में सिर्फ़ अच्छा सोचती है, जो हमारे बारे में सिर्फ़ अच्छा चाहती है। और अगर हम किसी की ना सुने और बस अपनी ही सुने, तो वो भी हमें गाइड करेगी हमारी अच्छाई के लिए। इसीलिए उनके बिहेवियर को टोटली छोड़कर जिस तरह का भी उनका बिहेवियर है, आप उस चीज़ में पॉजिटिव एंड को देखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आप ये कहने लगो, आपका ये क्वेश्चन हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है और इसमें अब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती, या सामने वाला पर्सन आपसे बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है, तो ऐसे में आप कैसे अच्छा सोच सकते हो, कैसे पॉजिटिव सोच सकते हो। पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके बारे में एकदम ऐसा सोचने लगो जो उससे टोटली अपोजिट है। जैसा कि मैंने बताया, हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। आप जिस एंड नेगेटिव एंड पर हो, आपको बस उसे शिफ्ट करके पॉजिटिव एंड में जाना है। आप ये कह सकते हो कि आपका अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक है क्यों? और इसका आंसर भी मैं ही आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आपको देती है, तो वो सामने वाला इंसान आपको प्रॉब्लम नहीं देता। उस सिचुएशन को देखने का आपका नज़रिया आपको प्रॉब्लम देता है। यानी अगर हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है, तो हम उन्हें देखकर परेशान होते हैं, या हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे घर वाले हमें देखकर परेशान होते हैं। लेकिन वहीं कोई टोटली अननोन पर्सन, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, वो अगर बीमार पड़ा हो, तो हमारी लाइफ में उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे नहीं जानते हैं। यानी अगर वो आपको बीमार दिखेगा भी, तो आप बोलोगे गॉड ब्लेस यू, आप जल्दी ठीक हो जाओ। पर आपके माइंड में किसी भी तरह की हार्ड फीलिंग्स नहीं होंगी। वहीं अगर आप देखोगे, आप अपने ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर आप देखोगे कि कोई दूसरा इंसान किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है, तो आप उसको खुद बोलोगे कि यार ये सब में कुछ नहीं रखा, छोड़ो, अपनी लाइफ को तुम जियो, एन्जॉय करो, तुम अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो। और किसी दूसरे के ब्रेकअप में देखकर आप इस तरह से इसीलिए कह सकते हो, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन को नहीं हो, इसीलिए आपका उसमें देखने का नज़रिया अलग है। लेकिन अगर वही चीज़ आपके साथ होती है, तो वो आपकी लाइफ़ की सिचुएशन होती है, आपका देखने का नज़रिया उसमें अलग होता है। वही आप उसमें देखते हो, और जो आप देखते हो वही वापस उसमें से अट्रैक्ट करते हो। अब अगर रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक है, या किसी तरह से सामने वाला पर्सन आपसे गलत तरह से बिहेव करता है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि क्या आप सेम बिहेवियर अपने साथ खुद करते हो? अगर आपको सामने वाला वैल्यू नहीं करता, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि कहीं न कहीं आप अपनी खुद की वैल्यू को खो रहे हो। और क्या आप में सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है? तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप में सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है भी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जब भी हम रेजिस्टेंस में होते हैं, तो हम इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं होती। लेकिन इसका सॉल्यूशन होता है अलाइनमेंट। जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव शिफ्ट देना शुरू करते हो, तो आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन में से ईज़िली निकलने लगते हो, और हर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखने लगते हो, और वही चीज़ें फिर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करने लगते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप इनमें से पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दो, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में वो चीज़ पॉजिटिविटी ना हो और आप कुछ भी ना देख पाए उसमें से। लेकिन ये चॉइस आपके पास हमेशा होती है कि आप किस वक़्त कैसा फ़ील करना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिलेशन में इतना कुछ हुआ हो कि आप चाह कर भी उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। लेकिन आपके पास ये चॉइस तो है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं अच्छा फ़ील करना चाहता हूँ, या अच्छा फ़ील करनी चाहती हूँ। या मुझे खुश रहना है, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस खुश रहना है मेरी लाइफ़ में। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, इतनी फ्रीडम तो आपके पास होती है कि आप ये चूज़ कर सको कि आप कैसा फ़ील करना चाहते हो। और जैसे-जैसे आपका फ़ोकस इस चीज़ पर होता जाएगा कि आप मैं अच्छा फ़ील करना चाहता हूँ, और इस चीज़ पर आपका फ़ोकस नहीं होगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं बुरा फ़ील करूँ, तो आप अपनी लाइफ में और अच्छे होते जाओगे। लेकिन जब आपका फ़ोकस इस चीज़ पर रहेगा कि मैं बुरा नहीं फ़ील करना चाहता, तो आप बुरा ही फ़ील करोगे। और सिचुएशंस ऐसी बन जाएँगी लाइफ में जो आपको बुरा फ़ील कराएँगी। और इसके बाद जब आप इस तरह से अपना फ़ोकस शिफ्ट करना शुरू करोगे, तो उसके बाद आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को लिख सकते हो। जैसे अगर आप देखो, अगर आपको रिलेशनशिप पर पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को लिखना है, और आपके लाइफ़ में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, यानी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जिसके लिए आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिख सको अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप जस्ट एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो ओनली रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया के सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होते हैं। रिलेशनशिप अच्छे भी होते हैं, यानी अगर आपका खुद का रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं है, तो आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। यानी अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है, अच्छा रिलेशनशिप होने में से क्या फीलिंग होती है। यानी अगर आप जॉबलेस हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए फोकस रखो कि जब जॉब होगी तो क्या फील होगा, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। या अगर आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ परफेक्ट हेल्थ।
अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप क्या करोगे? अब मैंने उस पर अच्छे से पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप उसको देखोगे तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएँगे। तो उस वीडियो की लिंक आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की वीडियो को। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।